हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। देखो भाई, हम लोगों का पहला सवाल है कि 40 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार घास के भूखंड के चारों ओर एक रास्ता घिरा हुआ है। ठीक है, घास के भूखंड का क्षेत्रफल रास्ते के क्षेत्रफल का दुगना है, तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, अब एक कहता है कि एक ऐसा दिया हुआ है जी, है ना। अब यहाँ पे देखिए, कहता है 40 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार भूखंड के चारों ओर एक रास्ता से घिरा हुआ है। घास के भूखंड का क्षेत्रफल रास्ते के क्षेत्रफल का दुगना है। देखो भाई, घास के भूखंड का क्षेत्रफल रास्ते के क्षेत्रफल का दुगना है जी। अब देखो भाई, ये रास्ता इस तरह से दिया हुआ है ना। अब देखो, इसका त्रिज्या 40 मीटर है भाई। अब इसकी चौड़ाई को x मान लीजिए, तो ये 40 प्लस x हो जाएगा, त्रिज्या हो गया भाई। अब कहता है ये जो रास्ते का ये जो घास का ये जो रास्ता बना है, घास के मैदान के क्षेत्रफल का कितना है, पहले ध्यान दे देना। कहता है कि घास के भूखंड का क्षेत्रफल रास्ते के क्षेत्रफल का दुगना है। अब देखो जी, रास्ते के क्षेत्रफल का दुगना है, तो अगर इसका क्षेत्रफल 1 है तो इसका क्षेत्रफल 1/2 हो जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं, तो ये छोटा वृत्त का क्षेत्रफल 1 हो गया, अब बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा 3/2। अब देखो, इसका त्रिज्या है जी 40 है, और इसका है 40 प्लस x है। अब इसका वर्ग कर दीजिए भाई, अब इसको हल कर लो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब देखो, ये तो पलट जाएगा, तो 2/3 रूट हो जाएगा बराबर 40/40 प्लस x। अब इसको गुना करना जी, तो इसको लिखेंगे। देखिए भाई, इसका क्षेत्रफल 1 है, ये इतना आ गया, तब इसका वर्गमूल निकालिएगा तो वही ना आ जाएगा। अब इसको हल कर लेना भाई। देखो, इसको लिखते हैं 40√3 बराबर हो गया 40√2 अब इसको हल कर लो, तो 40 को कॉमन करना, तो √3 माइनस √2 बराबर √2x हो जाएगा जी। तब x बराबर लिखेंगे 40 √3 माइनस √2 बटे लिखेंगे जी √2। अब यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको हल कर लेना। देखो, अब इसको पार्ट करते हैं भाई, तो ये हो गया 40 √3/2 माइनस 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब 40 इंटू √3/2 माइनस 1, √3/2 माइनस 1, यही इसका आंसर होगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन है भाई, 40 इंटू √3/2 माइनस 1, सी आंसर मार दीजिए खटाक से, इसका आंसर आ जाएगा भाई। इसका आंसर क्या होगा भाई, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लो इसको जल्दी से। ले लोटा ई का भेलो हो भाई। देखिए, देखो भाई 40, अब इसका आंसर क्या दीजिएगा, देखिए इसका आंसर हो गया 40 गुने √3/2 माइनस 1, यही ना आंसर आ जाएगा जी। चलिए लिख लो इसको जल्दी से। देखिए, अब देखो इसका आंसर हो गया, ए आंसर दे दीजिएगा। अब अगला सवाल देखना जी, कहता है कि 37, 64, 67, 34, 57, 32, 12 ये सब का क्या कहता है, का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यिका निकालना है, तो बढ़ते क्रम में लिखो भाई, तो 5 लिख देते हैं। देखिए 5 लिख दिए भाई। अब 5 के बाद कौन आ रहा है, 12 आ रहा है, तो 12 लिख दीजिए। अब देखो जी 12 के बाद कितना आ रहा है जी, 32 है,
तो 32 लिख दीजिए। उसके बाद 34 आ रहा है तो 34 लिख दीजिए। अब 34 के बाद कितना आ रहा है जी, 51 आ रहा है, 51 आ रहा है, ठीक है। अब 51 के बाद कितना आ रहा है जी, 57, 57 है जी, 57 दो बार है तो 57 57 लिख दीजिए, ठीक है। अब देखो जी इसके बाद 62 है जी, तो 62 भी दो बार आया है। अब उसके बाद देखिए 62 के बाद कितना है जी, 67 है। 67 के बाद देखिए भाई कितना है, 92 है। और उसके बाद 93 है। अब देखो जी 3 और 3 6 और 3 9 3 12 तो बीच में 2 गो बचेगा भाई, तो 5 गो छोड़ दीजिए इधर से। अब 5 गो छोड़ दीजिए, बीच में 57 57 बच गया, इसलिए इसका माध्यक कितना हो गया, 57 हो जाएगा। माध्यिका बराबर 57 लिखेंगे, ठीक है। चलो चेक कर फोन है। हेलो, देखिए, हाँ हाँ हाँ, कितना का, अच्छा ठीक, हाँ 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 ठीक। देखिए भाई अब इसका आंसर 57 हो जाएगा। अब देखो भाई अगला कहता है एक समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस जिसकी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर लंबा एक विकर्ण है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालिए। अब देखो जी किसी भी समानांतर चतुर्भुज के अगर भुजा और विकर्ण का रिलेशन निकालना है तब यही लिखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 2 बराबर होता है d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। ये याद रखना, किसी भी समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं के वर्गों का योग का दुगना बराबर विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। तब इसको लिखेंगे 2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर प्लस दूसरे विकर्ण को x स्क्वायर मान लो जी, तो 2 गुने 64 प्लस 144 माइनस 100 बराबर हो गया x स्क्वायर। अब इसको हल करना, तो 208 है जी, तो 208 को 2 से गुना करें तो कितना हो गया, 416 माइनस 100 रूट लिख दीजिए, x हो जाएगा जी। तब इसको लिखेंगे 316 हो गया जी, तो 17.5 हो जाए, 17.5 के करीब, 324 से बड़ा होगा तो 17.5 लगभग मान लीजिए। अब इसका निकाल लेना (17.5 सेंटीमीटर हो जाएगा जी। बस ये फार्मूला याद रखना, किसी भी समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजाओं के वर्गों का योग, आसन्न भुजाओं के वर्गों का योग का दुगना बराबर विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये फार्मूला याद रख लेना भाई, ये फार्मूला अगर पता है तो सवाल आसानी से बन जाएगा। फिर से क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 करवा देंगे, घबराना नहीं। अब देखो जी एक कहता है 2 वर्षों के लिए निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 8400 रुपये और 8652 रुपये, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखो जी इसको फॉर्मूला याद रखना, 2 वर्षों के लिए CI बटे SI बराबर होता है जी 200 प्लस R बटे 200। ये फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट सवाल बनाना। अब देखो जी 8652 रुपया है, तो 8652 बटे 8400 बराबर हो गया 200 प्लस R बटे 200। अब ये काट दो भाई, 2 जीरो कट गया, ये भी कट जाएगा तो 42 हो गया, तो 42 दूना 84 है ना। फिर बच गया जी कितना, 2, अब तो भाग लगेगा नहीं, 6 बार हो गया भाई, तो R बराबर लिखेंगे 206 में से 200 घटा दीजिए,
तो 6% रेट हो जाएगा। अब इसका आंसर 6% दे दीजिएगा। रेट बराबर क्या लिखिएगा, 6% लिखिएगा भाई, है ना। 200 में से 206 में से 200 घटा दीजिए, अब बना लेने का, ठीक है। 6% इसका आंसर हो जाएगा जी। इसका आंसर कितना दीजिएगा, 6% हो जाएगा, है ना। अब देखो एक पेज हम लोग ले लेते हैं, देखिए अब इसके लिए हम लोग एक पेज ले लिया भाई। एक कहता है कि रेट बराबर होता है, देखिए रेट बराबर होता है जी CI एवं SI का अंतर गुने 100 बटे 1 वर्ष का साधारण ब्याज, 1 वर्ष का SI। अब देखो जी इसका 8652 है और 8400, इसका अंतर हो गया 252 रुपया हो जाएगा। अब 4200 रुपया हो गया जी। 2 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 8400 है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 4200 हो जाएगा। अब गुने 100 कर दीजिए, 1 कट गया, 6% हो जाएगा भाई। तो 6% आपका आंसर हो गया। है ना। तो ऐसे भी बना सकते हो और पहला तरीका से भी बना सकते हो, जो आपके दिमाग में फिट हो जाए उसका प्रयोग करके बना लीजिएगा। जो आपके दिमाग में सेट हो जाए भाई उसका प्रयोग कर लेना। प्रणाम गुरुजी, पटना में एडवांस का हीरो का में आपको जाना जा रहा है। अरे वाह, ठीक है भाई। चलिए अगला सवाल है जिसका 6% आंसर मार देने का। अगला सवाल है, इसको हल करना है जी। अब देखो पहले तो इसको हल करें तो 7 5 12, 9 6 15 में से 12 घट गया 3। अब देखो जी 27 में से 3 घट गया 24, 24 है तो 24 काटेंगे तो 12 हो गया। अब 72 को 12 से भाग दो 6। अब इसका आंसर 6 मार देना, इसमें तो कोई दम में नहीं, तो तुम लोग खुद बना लेना भाई। इस सवाल में तो कोई दम नहीं है भाई, खुद हल कर लेना। इस सवाल को खुद हल कर लेना जी। लिख लिया। चलिए देखिए अगला सवाल है जी, पाइप ए टंकी को 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि बी के साथ मिलकर इसे 2.25 घंटे में भर सकता है। केवल पाइप ए को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, इसके बाद बी को चालू किया जाता है। टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो भाई, अब एक कहता है कि 4.5 है, 2.25 है जी। अब देखो यहाँ पे कहता है ए और बी के साथ मिलकर, ए का है, इसका एलसीएम 4.5 हो गया, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 हो गया। तो ए बराबर 1, बी बराबर भी कितना हो जाएगा, 1 है ना, हो जाएगा। 2 में से घटा दीजिए। अब कहता है केवल पाइप को आधे घंटे के लिए चालू किया जाता है, तो आधा घंटा में आधा काम करेगा, तो 4 काम हो गया जी। अब 4 काम हो गया, दोनों मिलकर करता है, तो दोनों मिलकर करता है, तो दोनों मिलकर तो 2 काम करता है, तो 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 घंटा चला, पहले आधा घंटा चला था, तो 2 घंटा प्लस आधा घंटा जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 2.5 घंटा आंसर हो जाएगा। 2 घंटा 30 मिनट इसका आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर कितना होगा जी, 2 घंटा 30 मिनट। आधा घंटा बी चलता है और आधा घंटा के बाद दोनों चलता है, तो 1 घंटा में 1 काम करे तो आधा घंटा में आधा काम करेगा, तो 4.5 में से 4 आधा घंटा 4 काम बचा, और 4 काम को दोनों करेगा, तो दोनों काम पर डे 2 काम करता है जी, तो 4/2 तो 2 घंटा लगेगा। अब पहले चला आधा घंटा, तो 2 घंटा प्लस आधा घंटा जोड़ता 2.5 घंटा, मैंने 2 घंटा 30 मिनट। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, ए आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कितना दीजिएगा भाई, ए, 2 घंटा 30 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। लिख लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा। देखिए अब एक कहता है एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 4% की दर से 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपये उधार देता है और इसे 2 वर्ष के लिए 6.25% वार्षिक आय पर अन्य व्यक्ति को दे देता है, तो प्रति वर्ष इस लाभ ज्ञात कीजिए।
अब देखो जी 4% है और 6.25% है, तो कितना ज़्यादा है, 2.25% अधिक मिल रहा है। और 2 वर्ष से मतलब वार्षिक पूछ रहा था, 1 वर्ष का ही निकालेंगे तो 5,000 का 2.25% निकाल दीजिए, तो 00 तो कैंसिल हो गया, तब ये हो जाएगा 50 25 और 110 2 12, 112.5 रुपया हो जाएगा। इसका आंसर बी दे दीजिएगा, 112.5 रुपया हो जाएगा जी। 2 वर्ष से कोई लेना देना नहीं है, वार्षिक पूछ ही रहा है ना। 2 वर्ष केवल आपको उलझाने के लिए दे रखा है, 2 वर्ष केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। 2 वर्ष से कोई लेना देना हम लोगों को नहीं है, क्योंकि वार्षिक पूछ रहा है। तो वर्ष में हम कितना फायदा हो गया, 4% पे लिया और 6.25% पर दे दिया, तो 2.25% हो गया। तो 5,000 का 2.25% निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा भाई। सर बीपीएससी एडवांस मैथ का बुक कब आएगा? एडवांस मैथ की किताब हम लोग फाइनल करके हम दे दिए हैं, अब 1 सप्ताह 5 दिन के अंदर आपके पास उपलब्ध हो जाएगा भाई। देखिए अब कहता है जी ए काम अकेले 11 दिनों में कर सकता है, बी अकेले 16.5, सी के साथ उन्हें मिलकर 5.5 दिन लगता है, सी और डी मिल करके काम 22 दिन में करता है, डी अकेले काम कितने दिन में करेगा भाई? देखिए अब देखो भाई, ए का है 11, बी का है 16.5, ए बी सी तीनों का है जी 5.5 और सी प्लस डी का है जी 22। अब इसका चारों का एलसीएम ले लीजिए। तो देखो भाई 22 का है तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो 22 330 हो जाएगा जी। तो 330 हो गया तो एक कितना हो जाएगा आपको 30, है ना। अब 16.5 है तो 20 हो गया भाई। अब इसको हो गया 6 पचे 30, है ना, 60 हो जाएगा। अब इसका कितना हो गया तो 15 हो गया। अब देखो बनाओ, अब देखो भाई कहता है कि a प्लस बी प्लस सी 60 है, a अभी कितना हो गया 50, तो 60 में से 50 घटाएंगे तो c बराबर 10 हो गया, और c प्लस डी 15 है जी, तो d बराबर 15 में से 10 घटा दीजिए तो 5 हो जाएगा। तब d का कितना लगेगा भाई, तो 330/5, तो कितना हो गया जी 66 दिन आपका आंसर हो जाएगा। डी आंसर मार दीजिए, 66 दिन खटाक से आंसर दे देना। देखो a बराबर 30, b बराबर 20, a प्लस बी प्लस सी 60, तो 30 और 20 50 काम घटा देते, c का काम 10 हो जाएगा, और c प्लस डी का 15 काम है जी, और c काम 10 करता है तो d का काम कितना हो गया 5, और 330 को 5 से भाग देते 66 दिन आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर कितना हो गया भाई 66 दिन हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 66 दे दीजिएगा। देखिए अब कहता है जी 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं, 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम करने में कितना दिन लगेगा? अब देखो जी 30 दिन में से 12 दिन का काम हो गया, तो शेष दिन कितना बचा निकाल दो। तो 30 में से 12 घटा देते हैं तो 18 दिन बचेगा भाई। तो 800 आदमी है, शेष काम को 18 दिन में करेगा। अब 80 आदमी छोड़ दिया तो 720 आदमी हो गया, और काम कितना दिन चलेगा भाई? तो एक 0 खत्म, 18 चौक 72, 20 हो जाएगा जी। तो शेष काम करने में कितना दिन लगेगा? 20 दिन। अब इसका आंसर 20 दे दीजिएगा, है ना। जितना दिन का काम बचेगा उसी को समीकरण में रख के बनाइएगा। अगर बीच में आदमी की संख्या बढ़ जाए घट जाए तो जितना दिन का काम बचेगा उसी को समीकरण में रख के हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 30 दिन में से 12 दिन का काम हो गया तो 18 दिन का काम बचेगा, तो 800 आदमी शेष काम 18 दिन में करेगा। अब 80 आदमी छोड़ दिया तो 720 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा भाई? तो x लिखिएगा। अब इसको हल कर लीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा, है ना जी। चलिए अगला प्रश्न है जी। अब देखो भाई a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। अब इसको बनाना x बराबर, देखिए x बराबर कितना है जी -3,
x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 हो जाएगा। अब -3 रखिए तो -3 का स्क्वायर 9 दूना 18, अब -6 से अब +4b बराबर शेष कितना आता है 15, समीकरण 1 मान लीजिए। अब कहता है जी यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 तिहाई 9 दूना 18 आ जाएगा। अब प्लस हो गया जी, प्लस हो गया 6b, 4b है 6b, देखिए प्लस हो जाएगा 6b, 6b लिखिएगा। अब प्लस है जी 5a बराबर हो गया, बराबर 65 है जी। अब समीकरण 1 और 2 है, अब समीकरण 1 और 2 को आप हल कर लीजिए, x a और b का वैल्यू आ जाएगा और a प्लस b बराबर 7 होगा भाई। a प्लस b बराबर कितना होगा 7 होगा। अब दो गो समीकरण हम बना दिए हैं, अब दोनों समीकरण को हल करके a और b का वैल्यू निकाल लीजिएगा, a प्लस b बराबर 7 आ जाएगा, है ना। ओ 3 तिहाई 9, अच्छा 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 9b हो जाएगा ना जी। 3 तिहाई 9 दूना 18 हो गया, 3 तिहाई 9, 9b हो जाएगा जी। ठीक है, अब दोनों समीकरण a और समीकरण b को हल कर लेना, अपना आंसर निकाल लेना। चलिए भाई, a प्लस b बराबर 7 होगा, इसको आंसर याद रख लेना। अब देखो जी, कहता है कि 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं। 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं। देखो भाई, तो 100 का वर्गमूल क्या होता है 10, और 200 के नज़दीक किसका वर्गमूल होता है 14। तो 10 से लेके 14 तक चलिए, तो 10 के बाद क्या होगा 11, 12, 13 और 14, तो कै गो संख्या हो गया 4। अब इसका आंसर 4 दे दीजिएगा। नहीं, 10 और 100 और 200 के बीच, तो 10 से ऊपर होना चाहिए और 14 से 14 तक होना चाहिए। तो 11, 10 के बाद क्या होगा 11, 12, 13, 14, कै गो संख्या हो गया 4, तो 4 आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा भाई, है ना। इसका आंसर 4 हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है जी, समलंब का घूर्णी समरूपता क्या होता है। अब देखो जी, समलंब चतुर्भुज है, इस तरह से दिया हुआ है, ऐसा है, देखिए ए ऐसा है। अब इसको इस तरह से रोटेट करिएगा तो ये ऐसा फिगर बन जाएगा आपको, देखिए। अब इसको फिगर रोटेट करते हैं तो ऐसा फिगर बनेगा, ऐसा बन जाएगा। फिर इसको ऐसे घुमाइएगा तो फिर ऐसा बनेगा भाई, ऐसा बनेगा। फिर इसको रोटेट तो बाहर हो जाएगा भाई, तब ये बाहर हो गया। अब इसको रोटेट करिएगा, ठीक है, ऐसे रोटेट करते हैं तो फिर ऐसा फिगर बनेगा, ऐसा फिगर बन जाएगा भाई। फिर घुमाएंगे तो ऐसा आएगा, इसका घूर्णी समरूपता क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक ही बार ना फिगर मिल रहा है, ये फिगर मैच नहीं किया, ये फिगर मैच नहीं किया, ये फिगर मैच कर रहा है, इसलिए इसका घूर्णी समरूपता क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 360 डिग्री पर घुमाइएगा, 360 डिग्री पर घुमाएंगे और जितना बार समान आकृति मिलेगा वही घूर्णी समरूपता होता है ना। 360 डिग्री पर घुमाना है और जितना बार सेम फिगर आएगा वही घूर्णी समरूपता हो जाएगा भाई। तो इसकी घूर्णी समरूपता कितना होगा 1 हो जाएगा। घूर्णी समरूपता क्या लिखिएगा 1 लिखिएगा। देखिए, अब कहता है जी 0.6 का वैल्यू निकालो। तो 0.6 है तो दशमलव के बाद एक है तो 0 बैठाओ, तो 60 के नज़दीक किसका वर्ग आता है 7 का 49 होता है जी। तो 7 सतह 49 ही हो जाएगा, 49 हो गया भाई। अब बच गया 11, 14, 14 8 72 से, तो 7 बार भाग लगेगा तो 0.77 करीब आता है। अब इसका आंसर 0.77 माने डी आंसर दे दीजिएगा। अब इसका आंसर कितना लिखिएगा भाई डी आंसर लिखिएगा। हाँ जी, इसका आंसर डी हो जाएगा। जब भी दशमलव के बाद अगर 1 अंक रहे, 3 अंक रहे, 5 अंक रहे तो पहले एक 0 बैठाइएगा, अंकों का जोड़ा लगाइएगा और उसके बाद वर्गमूल निकालिएगा। अंकों का जोड़ा लगाएंगे और उसके बाद वर्गमूल निकालेंगे भाई, ठीक है। चलिए, अब देखो भाई, कहता है कि 3:2 अनुपात की क्षमता में 3 बर्तन में जल मिश्रित है। बर्तन में रखे मिश्रण में दूध और पानी 5/2, 5:2, 4:1
और 4:1 है। पहले मिश्रण का 1/3 भाग, दूसरे मिश्रण का 1/2 भाग, तीसरे मिश्रण का 1/7 भाग लेकर नया मिश्रण तैयार किया जाता है। तो मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना होगा? अब देखो जी, 3 लीटर का 1/3 करिएगा तो 1 हो जाएगा। तो पानी का भाग पूछ रहा है तो 2/7। अब दूसरा में 1 कितना है भाई? 2 लीटर, तो 2 का 1/2 करेंगे तो आधा में 1 हो जाएगा, तो 1/5 हो गया। अब देखो 1 का 1/7 हो गया भाई, प्लस लिखेंगे 1/5 का 1/7। अब मिश्रण कितना हो गया जी? तो 1 लीटर प्लस 1/7। अब प्रतिशत में बदलना है तो इसको क्या करिएगा? 100 से गुना कर दीजिए। अब इसको हल करना, इसका एलसीएम तो 35 हो जाएगा जी। तो हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस 7 प्लस 1, इसका एलसीएम हो गया 7, तो 7 दूना 14 अब प्लस 1 और गुने 100 कर दीजिए भाई। तो देखो भाई 17 × 1 = 18/35 और गुने 7/15 और गुने 100। अब इसको काट दो भाई, 7 × 5 = 35, 5 × 6 = 18, 5 25 चौका 100, तो 6 चौक 24%। जल की मात्रा कितना हो जाएगा? 24% हो जाएगा। एकदम यूं बना देना, सवाल में कोई दम नहीं है। जितना बड़ा सवाल है उससे कम में आंसर है। देखो 3 लीटर का 1/3 भाग 1 लीटर होगा, 2 लीटर का 1/2 भाग 1 लीटर होगा, 1 का 1/7 भाग 1/7 होगा। पानी का भाग ऊपर लिख दिए, मिश्रण का मात्रा नीचे लिखे। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करिएगा? 100 से गुना कर लीजिए। अब देखो इसके लिए हम एक पेज ले लेते हैं भाई आपको। अब इसका ही हो गया 2/7 प्लस 1/5 प्लस 1/5 गुने 1/7 बटे हो गया 1 + 1 प्लस हो जाएगा 1/7। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर लेना भाई। इसका जोड़िएगा तो 18/35 हो गया जी। इसको जोड़ेंगे तो 15/7 होगी, गुने 100 हो जाएगा भाई। अब इसको हल कर लेना, अब इसको हल कर लेना जी। अब इसको हल करते हैं तो लिखेंगे 18/35 गुने 7/15 गुने 100, काट दो। 7 × 5 = 35, 6 × 3 = 18, 5 × 3 = 15, 25 चौका 100, 6 चौक 24% आपका आंसर हो जाएगा। केवल कैलकुलेशन और कुछ सवाल में नहीं है भाई, केवल कैलकुलेशन है, सवाल में कुछ नहीं है। यूं करके बना लेना, घबराना नहीं। ठीक है, यूं करके बना लेना है, सवाल में कोई दम नहीं है भाई। ठीक है, एकदम मत घबराना, एकदम सवाल बना लेना, बिना टेंशन का बनाना, बिना एनी आओ। देखिए, ठीक है जी। देखो 3 लीटर का 1/3 1 लीटर, 2 लीटर का 1/2 1 लीटर, फिर 1 लीटर का 1/7 1/7 1/7। ये टोटल मिश्रण हो गया भाई। अब पानी का वैल्यू ऊपर रख दीजिए। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करिएगा? 100 से गुना कर लीजिएगा। थैंक यू भाई, आज इतना रहने दीजिए। आपका क्वेश्चन हमने करवा दिया है बिना एनी टेंशन, एकदम मत घबराइएगा। फिर कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट एवरीबॉडी।